नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है और ये जो खुशखबरी है आप सबको ज़रूर देखना चाहिए और आप सबको समझना भी चाहिए क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कब तक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाला और विस्तार से हम बताएँगे सारी चीज़ों को लेकर के और ये जो आपका आप सबके लिए खुशखबरी है और देखिएगा आप लोग सहायक आचार्य खुशखबरी रिजल्ट क्यों रोका गया? 45% वाला 50% वाला मामला रिजर्व को लेकर के बात करेंगे। सेकंड डब्ल्यू लिस्ट आएगा या नहीं आएगा इस पर बात करेंगे। नियुक्ति पक्की जिनका नहीं आया उन सभी को ये वीडियो गौर से देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। और आप सबको जितना भी मैं बताता हूँ सारी वीडियो को देखते रहिएगा। आपको जो भी सवाल होगा सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती का आपका ताज़ा अपडेट है। ध्यान दें आप लोग। यह भर्ती झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। ये सभी आप सभी जानते हैं ना, ये जो आप सभी जानते होंगे। किन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया है ये भी जान लीजिए। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफल हुआ था और उनका रिजल्ट जारी किया गया है, आपको पता होगा। और नोटिस वाले कैंडिडेट यानी कि एनसीएल या सर्टिफिकेट इश्यू वाले उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। जिनका नहीं आया आप मुझे बताइएगा कि हमारा नहीं आया। यहाँ पे देखिए कुछ संशोधन है ना, मतलब कुछ संशोधित करेक्शन वाले मामलों में भी रिजल्ट आपका जारी किया गया है। 1 to 5 और 6 to 8 है ना, दोनों के विषय में मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज का जो रिजल्ट है वो भी आपका जारी हुआ है। क्लियर? आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल बनता है, किन लोगों का रिजल्ट अभी रुका हुआ है ना। लगातार आप सभी कमेंट कर रहे थे, कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ रहे कि किनका जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा लगभग आपको 45 और 50% मामला वाला उनका रिजल्ट रोका गया है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केस में है ना, कोर्ट में आपको पता है कि मामला लंबित है। 2 इयर्स बीएड वाले वो भी आपका हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है। अगला बात करें संशोधित, मतलब कुछ जो संशोधन से बाहर होते रिवाइज मामलों में अंतिम निर्णय आपका बाकी है। तो ये जो मामले है वो आपका आना बाकी है। यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जो आपका लंबित जजमेंट है, समझ रहे, जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक कुछ रिजल्ट रिजर्व रखे गए है ना। जब तक आपका निर्णय नहीं आएगा तब तक कुछ रिजल्ट आपका रखे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कटअप को लेकर के जो स्थिति बनी हुई, कटअप को लेकर के क्या स्थिति बन रही। एसएसटी और अनरिजर्व कटअप अगर बात करें तो कम गया है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन BC1 BC2 का कटअप है वो ज्यादा चला गया। क्लियर? आप पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको पता, कुछ कैंडिडेट्स के अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है ना। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका नंबर अच्छा होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। कुछ कम मार्क्स वाले का भी रिजल्ट आ गया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जिनका कम नाम नंबर्स था उनका भी आ गया। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे इनका कारण कैटेगरी एडजस्टमेंट, कोर्ट केस और मेरिट लिस्ट तकनीकी प्रक्रिया में हो रहे, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जिनका अधिक मार्क्स है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया तो क्या करना। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मान लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट नहीं आया और कटऑफ से ज़्यादा नंबर जा रहा है। लगातार छात्र पूछ रहे थे कि हमारा नंबर जो है कटऑफ से ज़्यादा है लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो कहने कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अब क्या करना चाहिए आपको, तब आज मैं बताने वाला। देखिएगा पहले जेएससी ऑफिस में लिखित आपको आवेदन देना है, जा करके दे दीजिएगा। सबसे पहला काम कीजिए अपने मार्क्स और चयनित कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो तुलना दिखाना है आपको कि इनका कम नंबर है हमसे, इनका कैसे हो गया, हमारा ज़्यादा नंबर हमारा क्यों नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान हो, हम है आप है, कोई भी बिना प्रूफ का कोई भी व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं लेगा। तो आपको प्रूफ देना होगा कि उससे मेरा ज़्यादा नंबर है। दूसरों का तुलना अपने आप से करना है, आपका नंबर वहाँ पे दिखाना होगा, उनका नंबर दिखाना होगा। यदि समाधान मिला हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है ना। ये मतलब कि अगर समाधान नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी कि पहले प्रशासनिक उपाय अपनाएं फिर कानूनी, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करें, क्या सेकंड रिव्यू लिस्ट आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा था आप लोगों के लिए, आएगा या नहीं। तो अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है लेकिन आपको पता है कि रिजल्ट भी कई सारे जो है आपका रिजर्व है, इसीलिए आपको अगले चरणबद्ध तरीके से रिजल्ट आपको जारी हो सकता है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग 2 इयर्स बीडी वालों को लेकर के जो स्थिति बन रही है वो क्या है। तो आपको पता होगा हाई कोर्ट में मामला आपका लंबित है। 2 इयर्स बीडी वाला सुनवाई मार्च में आपका संभावित है ना। और देखिएगा निर्णय आने के बाद रिजल्ट आपका जारी होने की भी संभावना। धैर्य बना करके रखना है, सीटें अभी खाली है, घबराने की जरूरत नहीं, पेशेंस बना करके रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी कि क्वालिफाइंग काउंसलिंग कब तक होगी, है ना।
काउंसलिंग जो वो कब तक हुई? तो नगर निकाय चुनाव के बाद आपको प्रक्रिया तेजी होने की संभावना है ना। पहले काउंसलिंग आपको पता है कि किया गया जो आपका नियुक्ति है ना, नियुक्ति मतलब कि नियुक्ति, फिर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपको नियुक्ति पत्र मिलने की भी संभावना नजर आ रही है, जिनका रिजल्ट आ चुके हैं। क्लियर। अब बात करते हैं काउंसलिंग में क्या क्या दस्तावेज ले जाने, ये तो आप सभी जानते होंगे। 10th का सर्टिफिकेट आपको ले जाएगा, 12 का, फिर ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, जेटेड का प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, यानी कि जो जो आपका फोटो, ये सब चीजें जो जरूरी लगती है ना, वो आपको ले जाना है। कास्ट वाला कैटेगरी वर्ग सारा चीज आपको ले जाना के लिए सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। बात करते हैं 90 से कम नंबर वाले, है ना, जेटेड मार्क्स की जो स्थिति बनी है, तो कुछ आपको पता है कुछ मामलों में, है ना, 90 मार्क्स वालों का भी रिजल्ट जारी हुआ है। और यदि आपका नहीं आया तो ठीक है, और नहीं आया तो पहले आपको ऑफिस में संपर्क करना है ना। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपको ऑफिस में जाकर के संपर्क करना होगा। आगे हम बात करते हैं अंतिम निष्कर्ष आप सभी के लिए क्या निकल करके आ रही है। तो ये सीटें अभी खाली है, सीटें जो आपका भी खाली है, आपका रिजर्व रिजल्ट है वो चरणबद्ध तरीके से जारी हो सकता है। कोर्ट के जो निर्णय है में बड़ी राहत मिल सकती है, और जिनका रिजल्ट आ गया उनको नियुक्ति प्रक्रिया में लगभग आपको समझिए कि तय ही है, समझ रहे। और जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्जाम की भी, है ना, इसका सूचना कुछ भी वीडियो अपलोड होता है आप तो देखते ही रहिए, लेकिन जैसे कुछ होता है, समझ रहे हो, कुछ भी होता है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैंने कई सारे लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करने वाला हूं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पीपीटी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम का जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाइएगा, और जो भी अपडेट होगा वहाँ पे आपको पहले मिलते रहेंगे, है ना। इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर अपना राय कमेंट में जरूर दें, किन लोगों का रिजल्ट आया, किन लोगों का नहीं आया। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।